विधानसभा चुनाव 2023 नामांकन से पहले आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चेतावनी दी गई है। निर्वाचन विभाग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चेतावनी दी है। उम्मीदवारों को नामांकन के बाद आपराधिक रिकॉर्ड पब्लिश करना होगा। राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्रों में निर्धारित समय पर इसे प्रसारित करना होगा। न्यूनतम 3 बार समाचार पत्रों और टीवी चैनल्स पर इसका प्रसारण करना होगा। तो चुनाव आयोग, निर्वाचन विभाग ने सख्त आदेश जारी किए हैं और ये बात कही है, ये निर्देश दिए हैं कि तमाम उम्मीदवार जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें कम से कम 3 बार पत्रों और टीवी चैनल पर अपने रिकॉर्ड को प्रसारित करना होगा। पार्टियों को भी देना होगा आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं का पब्लिकेशन। पार्टी की वेबसाइट के होम पेज पर भी आपराधिक रिकॉर्ड को पब्लिश करना होगा। निर्वाचन विभाग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों और आरओ को ये निर्देश दिए हैं। आपराधिक रिकॉर्ड की गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और समय पर रिकॉर्ड प्रसारित नहीं करने वाले उम्मीदवारों की रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो निर्वाचन विभाग लगातार नियम कानूनों का पालन करते हुए और पालना करवाते हुए इस तरह का निर्देश दिए हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। लोकेश, बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन विभाग के द्वारा, क्या कुछ जानकारी इस मामले में? देखिए, बिल्कुल निर्वाचन विभाग ने जो दावेदार या फिर चुनावी मैदान में जो उतरेंगे, नामांकन जो दाखिल करेंगे, उनको लेकर पहले से ही चेतावनी दी है कि जो जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है वो आपराधिक रिकॉर्ड निर्वाचन विभाग को भी उपलब्ध करवाएं और साथ साथ वो आपराधिक रिकॉर्ड है वो समाचार पत्र और टीवी चैनल के जरिए आम जन तक भी पहुंचाने का काम करे। तो इस बार विधानसभा चुनाव में जो सुप्रीम कोर्ट की याचिका, रिट याचिका 2015 के अनुसार जो निर्णय लिया गया था और उसी निर्णय के अनुसार जो राजनीतिक दलों और अभ्यर्थी जो उम्मीदवार है उनको प्रचार के संबंध में जो भारत निर्वाचन विभाग की ओर से दिशा निर्देश मिले हैं, उसमें ये भी है कि जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो दावेदार या फिर जो उम्मीदवार है उन्हें अपना आपराधिक रिकॉर्ड है वो समाचार पत्रों में पब्लिश करना होगा। वही राजनीतिक पार्टियों को अपने जो उम्मीदवारों जो उनके प्रत्याशियों में उनके आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी उनकी वेबसाइट पर साथ सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने पहुंचाना अनिवार्य किया गया है। तो इस तरह से फॉर्मेट अलग अलग तय किए गए हैं निर्वाचन विभाग ने, जिसमें फॉर्मेट C1 के अंदर जो उम्मीदवार हैं उनको आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना निर्वाचन प्रचार अवधि के दौरान ही निर्वाचन क्षेत्र के व्यापक रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिए गए, जिसमें स्थानीय समाचार और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में न्यूनतम 12 फॉन्ट साइज के अनुसार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीवी चैनल में सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक न्यूनतम 7 सेकंड के लिए जो स्लॉट बुकिंग करवाकर उनको प्रसारित करना अनिवार्य किया गया है। इस तरह से जो समय सीमा है वो भी निर्धारित की गई है, जिसमें कि जो पहले 3 बार ये प्रसारित करना अनिवार्य किया गया है, जिसमें अभ्यर्थी को प्रथम बार जो प्रथम 4 दिन नामांकन के बाद प्रथम 4 दिनों के अंदर सूचना पब्लिश करवानी होगी। दूसरा प्रचार अगले 5 से 8 दिनों के बीच करना होगा। तीसरा प्रचार है वो 90 दिन से लेकर मतदान के 2 दिन। जी लोकेश, बिल्कुल कहीं ना कहीं पारदर्शिता की बहुत आवश्यकता होती है और जो मतदाता है उन्हें पता होना चाहिए वो किसको वोट दे रहे हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति उम्मीदवार जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो और अगर वो देरी कर देता है या अपना रिकॉर्ड पब्लिश नहीं करता, ऐसे में निर्वाचन विभाग क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, बिल्कुल आपराधिक रिकॉर्ड जिन उम्मीदवारों का होगा उन उम्मीदवारों की जानकारी आम जनता तक पहुंचे, पारदर्शिता रहे और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए स्वच्छ जनप्रतिनिधि होना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य के साथ निर्वाचन विभाग ने जो सुप्रीम कोर्ट के जो याचिका थी उसके अनुसार निर्णय लिया गया है और उसी को लेकर जिला निर्वाचन विभाग और संबंधित जो रिटर्निंग अधिकारी उनको लेकर भी जी बिल्कुल लोकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।